वेलकम बैक ऑन आवर ड्रीम फैमिली। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मन अति सुंदर टीवी सीरियल के बारे में। हमें अब है देखना है राधिका के मैरिज लाइफ में किस प्रकार की चुनौतियां आएगी और वो इस चुनौतियों का सामना कैसे करेगी। सो गाइस, होता कुछ इस तरह से है कि हमें काफी दिनों से मन अति सुंदर टीवी सीरियल में दिखाया जा रहा है दिव्यम और राधिका की जो दादी सास है वो दिव्यम और कली की शादी करवाना चाहती है, क्योंकि दादी सास को नहीं पता दिव्यम की शादी राधिका से ऑलरेडी हो चुकी है। बट ट्विस्ट है आता है कली की शादी कली के गांव में होती है और राधिका ने कली का भांडा फोड़ दिया और दिव्यम और राधिका के शादी की सच्चाई दादी सास को पता चल गई। अब कली और कली की माँ वंसल परिवार पर है एलिगेशन लगाती है अगर कली की शादी दिव्यम के साथ नहीं होती है तो फिर कली के साथ शादी कौन करेगा, क्योंकि कली की तो समाज में इंसल्ट हो गई है। अब पूरा गाँव दिव्यम की दादी सास को ब्लेम कर रहा था तो दिव्यम की बड़ी दादी कुछ ऐसा फैसला लेती है। कली को हम वंसल परिवार की बहू बनाकर रहेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम उसे तुम्हारी पत्नी बनाएंगे। कली हमारे परिवार की बड़ी बहू बनेगी। भाभी, हम तो मुंह मीठा करेंगे, लेकिन पहले आप मुंह मीठा कीजिए। क्यों सुजाता? क्योंकि कली हमारे परिवार की बड़ी बहू बनने जा रही है और आप है घर की बड़ी और वंसल परिवार का बड़ा बेटा है गोलू, इसलिए आप मुंह मीठा कीजिए। खाइए खाइए जी। जैसे कि आपने देखा दिव्यम की बड़ी दादी ने वंसल परिवार के बड़े बेटे गोलू की शादी कली के साथ करवाने का फैसला लिया है, जो कि गलत है। कम से कम गोलू और कली से एक बार तो पूछ लेना चाहिए था कि वो दोनों इस शादी से तैयार है भी या नहीं। अब कली तो शादी से हाँ कर ही देगी, क्योंकि हो कैसी है आपको भी पता है, और गोलू के मम्मी को तो चक्कर ही आ गए। अब हो कैसी भी हो, आखिर है तो एक माँ, हो भी उनसे बिना पूछे उनके बेटे के जिंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं ही अचानक ले लिया। और मेरे को तो गुस्सा ही आता है इन लोगों पर। यार इतना भी क्या डरना कि ये लोग खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यार एक तो इनकी दादी सास, इसमें ना जरा भी अक्ल नहीं है। अपनी एक बात को अमल करने के लिए अपने ही पोते की जिंदगी बर्बाद कर रही है। अभी आप एक क्लिप देखिए। अभी की अभी इसी मंडप में कली की शादी अपने बड़े पोते गौतम के साथ करवाएंगे और हमारे भाई को दिया हुआ वादा पूरा करेंगे। इसने सिर्फ एक वादा कर रखा है। गोलू और गोलू की माँ बिल्कुल भी इस शादी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है। अरे यार, इन्होंने कुछ तो कहना चाहिए था ना। गोलू ने बोलना चाहिए था, दादी मुझे शादी नहीं करनी, आपके वादे की सजा मैं क्यों भुगतूं। मैं तो कहता हूँ गोलू ही क्यों आवाज उठाए, बल्कि वंसल परिवार को आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि यार देखो, है तो सीधा ब्लैकमेल करना हुआ। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं कुएं में खुद के जान दे दूंगी। आप खुद ही एक क्लिप देख लीजिए। और फिर तो इसे हम भी जाकर कुएं में कूद कर जान दे देंगे। अरे यार, ये क्या मतलब हुआ? फिर तो गोलू को भी बोल देना चाहिए, अगर आप मेरी शादी जबरदस्ती करवाओगी तो मैं भी कुएं में खुद कर जान दे दूंगा। देखो, इस बड़ी दादी को ट्रिगर करना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। देखो, दिव्यम ने भी इस बारे में आवाज उठाई, लेकिन एक बार आवाज उठाकर चुप बैठ जाना है तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। क्या सही है माँ? कुछ सही नहीं है, सब गलत है। मुझे मुसीबत से बचाने के लिए गोलू भैया को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? और मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसलों में आप बड़े लोग अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं। मेरी शादी में खबर नहीं जाती। मतलब यार, है तो सिर्फ इंडियन टीवी सीरियल में ही हो सकता है। मतलब सामने वाले इसको इतना बोल रहे हैं, लेकिन इसके कानों पर तो जू भी नहीं आ रही। कान पर जू नहीं आ रही का मतलब इसे थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है। ओके गाइस, इनका ऐसा चलता रहेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको इंडियन टीवी सीरियल में से सबसे ज्यादा बकवास कौन सी सीरियल लगती है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। बाय बाय ऑल, और थैंक्स वीडियो वॉच करने के लिए।